गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बायोमेडिकल वेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, क्लासिफिकेशंस, पर्सन्स कौन कौन से रिस्क पे हैं एंड सोर्सेज पढ़े थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कि कितने प्रकार का कूड़ा होता है, कितने वर्गों में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो देयर आर 10 कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। फर्स्ट कैटेगरी इज ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में जितने हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे टिश्यूज़ हैं या फिर बॉडी का जो भी फ्लूइड है, ठीक है, वो किस में आता है? फर्स्ट कैटेगरी में। ठीक है, तो हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इंसिनरेशन मतलब या तो हम जलाते हैं, फिर डीप बरियल। डीप बरियल मतलब दफनाना। ठीक है, दफनाने में हम क्या करते हैं कि जो बॉडी पार्ट है हम ज़मीन के अंदर गड्ढा करके, ठीक है, जो भी उसका अवशेष होता है जलाने के बाद, ठीक है, जितना बचा पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, जो लाइम से उसकी कोटिंग करते हैं। ठीक है, लाइम से उसको प्रॉपरली कवर करते हैं चूने से। ठीक है, हमने क्या करा, पहले गड्ढा खोदा, ठीक है, उस पर हमने क्या करा, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसमें गड्ढे में डाले, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चूने से उसको कवर कर देते हैं और उसके बाद उसको ऊपर मिट्टी से कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये है डीप बरियल मेथड। कैटेगरी 2 में आता है हमारे पास एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में सेम वैसे ही पहले आ गया ह्यूमन वेस्ट, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, उत्तक जिनको हम बोल रहे हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक है, आंतें हैं, ठीक है, जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं पूरे सिर से लेके पैर तक। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी में आता है हमारे पास एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में सेम वही है कि जानवरों के बॉडी पार्ट्स, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, चाहे उनके ऊतक हैं, ठीक है, चाहे कोई भी उनका कोई कटा पटा पार्ट है, ठीक है, या फिर जो उनके मतलब सिक्रेशंस हैं, जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, या फिर जो भी जानवर मतलब जैसे रिसर्च में यूज़ होते हैं, ठीक है, जिनमें हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है, और जैसे मतलब जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे से जो वेस्ट निकल रहा है, या फिर जो एनिमल हाउस होता है, मतलब जो स्लॉटर हाउस, जैसे कसाई खाने भी होते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पे बच्चों को जानवरों की पढ़ाई करवाई जाती है, उन इंस्टीट्यूट से जितना भी अपशिष्ट मतलब जो जानवरों के बॉडी पार्ट्स हो गए, जितना उनका ब्लड हो गया, ठीक है, उनके ब्लीडिंग पार्ट्स हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं, किस में कैटेगरी में रखेंगे? सेकंड कैटेगरी, जो कि क्या है, एनिमल वेस्ट है। ठीक है, इसका जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, किसका हम निदान कैसे करते हैं, वो सेम है। या तो हम इसको जला देते हैं बॉडी पार्ट्स को, या फिर डीप बरियल मतलब उनको दफना देते हैं ज़मीन के अंदर। थर्ड कैटेगरी आ गई हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्निकल वेस्ट। ठीक है, जो हॉस्पिटल में होते हैं हमारे पास, जो हमारी लैब्स होती हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का परीक्षण किया जाता है, जैसे कोई बैक्टीरिया का, वायरस का, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी कल्चर करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोशिकाओं की जांच करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस का पता लगाते हैं, फिर किसी भी बीमारी का पता लगाना होता है, तो हम कौन सी लैब्स में यूज़ करते हैं? जो माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल जो लैब्स होती हैं। ठीक है, जिसमें हम स्पेसिमेन, जो नमूने होते हैं, मतलब इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके नमूने रखे जाते हैं। ठीक है, या फिर जितना भी इन्फेक्शन, जो संक्रमित कूड़ा कचरा है उन लैब से, उनको हम क्या किस कैटेगरी में रखते हैं? कैटेगरी थर्ड में। ठीक है, तो हम इसका निदान कैसे करेंगे? इसके सामने लोकल ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, या फिर या तो उनको हम जला देते हैं, ठीक है, इंसिनरेट कर देते हैं, या फिर उनको ऑटोक्लेविंग मतलब जो कि ऑटोक्लेव में डीप हीट में उनको क्या करते हैं, हम उनका डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको बहुत सारी ज़्यादा हीट में उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कैटेगरी 4 वेस्ट साफ, मतलब जितनी हमारी नुकीली चीज़ें हैं, चाहे वो सिरिंजेस हैं, ठीक है, नीडल्स हैं, या फिर जो ऑपरेशन थिएटर में चीरा लगाने के लिए जो स्कैल्पल्स यूज़ होते हैं, ब्लेड्स होगी, ठीक है, या फिर कांच के टुकड़े हो गए, जैसे वायल्स हो गई, ठीक है, जो दवाइयों की शीशियाँ होती हैं, एम्प्यूल्स हो गए, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? वेस्ट शाप्स में आती हैं। ठीक है, तो इनका हम क्या कैसे निदान करेंगे? इनको क्या कहते हैं हम? डिसइंफेक्शन, मतलब कि अगर ये किसी चीज़ से संक्रमित हैं, ठीक है, नीडल्स वगैरह जो वेस्ट है, उनको हम क्या करते हैं, पहले उनका केमिकल से उनको क्या करेंगे? डिसइंफेक्ट मतलब संक्रमण रहित करेंगे। उसके बाद उनको किस में, जो ऑटोक्लेव होते हैं, उनमें हम उनको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद आता है कैटेगरी 5 जिसमें आता है हमारे पास डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड ड्रग्स, मतलब जितनी जो मेडिसिन है चाहे वो दवाइयाँ जो कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, मतलब जो कि क्या मतलब जो जैसे कैंसर वगैरह जो ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, कैंसर का इलाज में जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनको क्या बोल रहे हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। तो उनको या फिर जो दवाइयाँ हैं जो कि आउटडेटेड, जिनकी डेट ख़त्म हो चुकी है, या फिर जो कंटामिनेटेड है मतलब दूषित दवाइयाँ जैसे मतलब गिर गई या फिर उनको किसी प्रकार के क्या होगा कि वो ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, या फिर वो मतलब यूज़ में ही नहीं होनी है, तो उनको हम क्या करते हैं, किस कैटेगरी में हम रखेंगे, कैटेगरी 5 में, ठीक है। और कैटेगरी 5 में उनको क्या करते हैं, या तो पहले उनको जलाते हैं, ठीक है, या फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट की जहाँ पे हमने क्या होता है लैंड फील्ड्स, मतलब एक एरिया बनाया होता है बायोमेडिकल वेस्ट को दफनाने का और फेंकने का, उस एरिया में उनको क्या कर देते हैं हम, डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट मतलब कि जैसे कोई कूड़ा कचरा किसी की बॉडी, जो हमारी कुछ चीज़ें हैं जैसे बेडशीट्स हो गई, हमारे पिलो कवर हो गए, या फिर जो ड्रॉ शीट्स होती हैं जो पेशेंट के नीचे बिछती हैं, फिर पेशेंट की जो बेड शीट है, टॉप शीट जो ओढ़ने के काम आती है, वो किसी बॉडी फ्लूइड की वजह से या फिर जो पेशेंट के काम में आने वाली चीज़ें बॉडी फ्लूइड से वो क्या होती हैं, संक्रमित हो चुकी हैं, मतलब कि गंदी हो चुकी हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे हमारे पास, सॉइल्ड वेस्ट में। जैसे कॉटन, बॉडी फ्लूइड्स कॉटन हो गया, फिर जो प्लास्टर्स हैं हमारे पास, जो जिससे हम ड्रेसिंग प्लास्टर्स हैं, वो चीज़ें किस में आएंगी, सॉइल्ड वेस्ट में आएंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या करेंगे, या तो हम जला देते हैं या फिर उनको ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कैटेगरी 7 जिसमें आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में आता है हमारे पास जैसे ट्यूबिंग्स होगी, ट्यूबिंग्स जैसे कैथीटर्स हो गए हमारे, ठीक है, वो जो राइल फ्यूज एनजी जिससे हम पेशेंट को खाना वगैरह देते हैं, ठीक है, कैथीटर्स हो गए, आईवी सेट्स हो गए, मतलब जिससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को नसों के द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। तो उनको हम पहले क्या करेंगे, उस वेस्ट को हम क्या करेंगे, केमिकल से पहले संक्रमित रहित करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव में तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और म्यूटिलेशन एक वर्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले जो हमारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हमारी ट्यूबिंग्स वगैरह, कैथेटर्स हो गए, आईवी सेट्स हो गए, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, हम उनकी शेप वगैरह चेंज कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं, मतलब उनको श्रेड कर देते हैं, ठीक है। कैटेगरी 8 में आता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट मतलब चाहे वो लैब से निकला हुआ जैसे केमिकल वेस्ट है, या फिर जैसे हम वॉशिंग करते हैं, फ्लोर की वॉशिंग होगी, लैब्स की वॉशिंग होगी, या फिर जैसे हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है उनकी वॉशिंग से जितना भी जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, फिर केमिकल वेस्ट है, वो उनको हम क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, हम कैटेगरी 8 में, जो कि क्या है, लिक्विड वेस्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जितना भी लिक्विड वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, जो केमिकल से पहले डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, जो भी जितना लिक्विड वेस्ट है उसको हम क्या होता है, जो ड्रेन्स होते हैं हॉस्पिटल में, ड्रेन्स बने होते हैं, नालियाँ बनी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको बहा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसिनरेशन ऐश। जितना हमने बायोमेडिकल वेस्ट जलाया, ठीक है, कूड़ा कचरा जलाया, उसकी जो राख है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिनरेशन ऐश। ऐश मतलब राख, और इंसिनरेशन मतलब जलाई हुई, ठीक है। तो जितना हम कूड़ा जलाते हैं उसके बाद जो राख होती है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी 9 में, ठीक है। तो वो उसको हम क्या करते हैं, कहाँ पे हम डिस्पोज करेंगे, कहाँ उसको फेंकेंगे, जो हमारे पास नगर पालिका की मतलब एक जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एक प्रॉपर जो एरिया उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, डिसाइड किया, उस एरिया में उसको हम क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट मतलब जितना हम जैसे हमने दवाइयों को बनाने के लिए जो केमिकल यूज़ किए, या फिर कहीं भी किसी भी डिसइंफेक्शन मतलब संक्रमण से उस चीज़ को हटाने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए हमने कोई केमिकल का यूज़ किया, वो बचा हुआ केमिकल हम क्या करेंगे, उसको मतलब उसको नालियों में बहा देंगे, या फिर हम कहाँ करेंगे, जो लैंड फील्ड्स हैं, ठीक है, जैसे एरिया है नगर पालिका का एरिया है, वहीं पे उसको हम क्या कर देंगे, केमिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट को लेके, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं।